आदाब, सत श्री अकाल। दोस्त डोंट नो मी, दिस इज़ मी एलिस राज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्मॉल स्टेप्स टुवर्ड्स बिगर ड्रीम्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, हम लोग आज ये मेरा फॉलो अप वीडियो है। आई शुड से दिस इज़ माय सेकंड वीडियो। यू कैन जॉट डाउन द इक्वेशंस। आई एम कीपिंग माय कैमरा स्टडी सो दैट यू कैन जॉट डाउन द इक्वेशंस। आज हम इसको जो है हम लोगों ने पहले 5 केमिकल इक्वेशन सॉल्व कर ली थी। अब हम लोग ये 5 केमिकल इक्वेशन सॉल्व करना सीखेंगे। पहला मेथड है ये, दूसरा मेथड मैं आपको फॉलोइंग वीडियो में बताऊंगी। तो चलो, यहाँ पे मैंने आपको ये बता दिया था कि ये जो यहाँ पे लास्ट में आते हैं ये सब्सक्रिप्ट होते हैं और हम लोग सिर्फ कोएफिशिएंट को जो है वो चेंज कर सकते हैं। दैट विल बी द नंबर इन द फ्रंट विच वी आर गोइंग टू पुट, राइट। सो दैट इज़ कॉल्ड कोएफिशिएंट, है ना। ये जो पीछे नंबर आते हैं हम इनको जो है वो कतई चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो होते हैं ये बिल्कुल ही फिर केमिकल कंपाउंड की आइडेंटिटी को ही वो चेंज कर देंगे। समझ में आया? तो हम इन नंबर्स को जो है वो बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब आगे बात, हमारे पास H है, H2 है, N2 है और हमारे पास HN3 है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया? यहाँ पे हमारे पास है H2 इस साइड में और इस साइड में हमारे पास कितना है? H3 है। और इस साइड में हमारे पास कितना है? N2 है और इस साइड में हमारे पास N जो है वो 1 है। कुछ भी अगर नंबर नहीं लिखा हुआ तो हम जो होता है उसको 1 मानते हैं। दैट्स व्हाट आई हैव टोल्ड यू चिल्ड्रन, राइट। तो अब यहाँ पे हमारे पास H भी बैलेंस नहीं है, N भी बैलेंस नहीं है। तो हम लोग अब सबसे पहले क्या करेंगे? अब मैंने आपको बोला था कि जहाँ तक कोशिश हो सके तो ये करना है कि हमारे को हाइड्रोजन को वो सेकेंड लास्ट और ऑक्सीजन को जो है वो लास्ट में हमें बैलेंस करना है। तो इस इक्वेशन में ऑक्सीजन तो है नहीं, है ना। तो हम लोग हाइड्रोजन को सेकेंड लास्ट में बैलेंस करेंगे। तो अभी हमारे को क्या है? हमारे को यहाँ पर 2 चाहिए, ठीक है ना। तो हमारा N जो है वो तो हो गया 2, राइट। अब हमारा N2 हो गया। अब हमारा H कितना हो गया भाई? H तो जो यहाँ पे देखा जाए तो 2 3 6 है ना, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ 2 है। तो हमने क्या करना है? यहाँ पे 3 लगा देना है एंड दिस विल बी नोन एज आर कोएफिशिएंट, ठीक है। समझ में आ रहा है चिल्ड्रन? दिस सिचुएशन इज़ बैलेंस्ड, ठीक है ना। और हमेशा लो नंबर से शुरू करना है, मैंने आपको ये पहले भी बताया था, ठीक है ना। जितना छोटे नंबर से आप पहले शुरू करेंगे उतना अच्छा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मुझे यहाँ पे 2 लगाने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि यहाँ पे पहले से 2 3 6 था। ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा। दैट्स व्हाट आई हैव टोल्ड यू ना, इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो अब ये इससे मल्टीप्लाई होता है, 2 3 6 हो गया, तो मुझे यहाँ पे 2 लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। दैट्स द रीज़न आई एम पुटिंग 3 ओवर हियर। तो चलो अब इधर आ जाते हैं, सेकेंड वाली में आ जाते हैं। तो भाई मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे पहले से लिख दिया ताकि हम लोग टाइम वेस्ट ना करें। तो ठीक है चिल्ड्रन, हमारे इस साइड पे ये साइड हमारी रिएक्टेंट साइड कहलाती है और ये सारे हमारी प्रोडक्ट साइड कहलाती है, ठीक है। दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कितना है? हमारे पास एक Bl है, BA है, ठीक है ना, बेरियम है। हमारे पास यहाँ पे भी एक BA है। यहाँ पे हमारा क्लोरीन जो है वो 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, ठीक है। यहाँ पे सब्सक्रिप्ट है ना, ये सब्सक्रिप्ट कहलाती है ना। अब लेकिन ये 2 है तो इसका मतलब हमारा क्लोरीन जो है वो 2 है। यहाँ पे क्लोरीन हमारा 1 है। यहाँ पे सोडियम हमारा जो है वो 1 है, यहाँ पे भी 1 है। कोई नंबर आगे नहीं लिखा हुआ तो हम उसे 1 अज्यूम करते हैं। दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू, राइट। ऑक्सीजन 1 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है। क्यों? क्योंकि ये जो 2 है ये ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। समझ में आया? ऑक्सीजन यहाँ पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भी 1 है, हाइड्रोजन भी 1 है, ऑक्सीजन भी 2 है, प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन भी 2 है, ठीक है ना। तो इसी वजह से हमारे को अब क्या क्या बैलेंस करना है भाई? हमें क्लोरीन बैलेंस करना है, क्योंकि क्लोरीन हमारा 2 है और ये 1 है। हाइड्रोजन बैलेंस करना है, क्योंकि 2 है और 1 है। ऑक्सीजन बैलेंस करना है, क्योंकि यहाँ पे 2 है प्रोडक्ट साइड में और रिएक्टेंट साइड में 1 है, ठीक है ना। तो भाई हाइड्रोजन को हम सेकेंड लास्ट, ऑक्सीजन को लास्ट करते हैं, राइट। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? क्लोरीन का करेंगे। भाई क्लोरीन का आगे हमारा यहाँ पे क्लोरीन हमारा जो है वो 2 है, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर देना है? यहाँ पे सीधा सीधा उठा के जो है 2 लिख देना है विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, ठीक है। तो ये हमारा कोएफिशिएंट हो गया, ठीक है। ये देखो कितनी जल्दी वो हो गया हमारा, मतलब सोल्यूशन सा एक तरीके से कह लो आ गया, है ना। अब यहाँ पे हमारा है भाई 2 लिखा हुआ है O के आगे, तो यहाँ पे भी हम लोगों ने 2 लगा देना है, ठीक है ना। अब यहाँ 2 थोड़ा मैं अच्छा से बना देती हूँ, 2 2 की तरह दिखना चाहिए भाई पहले बात तो। चलो ठीक है, तो 2 लगा दिया। अब हम देखते हैं कि हमारा सिचुएशन अब जो है वो बैलेंस हुआ है कि नहीं हुआ। यहाँ पे एक BA है, यहाँ पे एक BA है, यहाँ पे Cl2 है, यहाँ पे भी Cl2 है, क्योंकि ये जो है 2 है ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो अब हमारे पास 2N है, Na है तो 2Na हो गया भाई, 2O हो गया तो 2O हो गया भाई, 2H हो गया तो 2H हो गया। दैट मीन्स आवर सिचुएशन इज़ बैलेंस्ड नाउ। वेरी गुड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो है वो थर्ड सिचुएशन पे हम आ गए हैं, थर्ड इक्वेशन पे आ गए हैं। तो अब मैंने इसको पहले से यहाँ पे लिख के रखा हुआ है चिल्ड्रन। यहाँ पे
हम पास में से देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो है वो कार्बन 2 है और यहाँ पे कार्बन जो है वो हमारा 1 है, ठीक है ना। हाइड्रोजन यहाँ पे हमारे 4 है और यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा 2 है, ठीक है ना। ये जो है ये सिर्फ हाइड्रोजन के लिए लिखा हुआ है। अगर ये पूरे के लिए होता तो ये ऐसे ब्रैकेट में लिखा हुआ था, समझ में आता है। अगर ये ऑक्सीजन के लिए भी होता तो ऐसे ब्रैकेट में लिखा हुआ था। अब क्योंकि ऐसे ब्रैकेट में ये नहीं लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये 2 सिर्फ हाइड्रोजन के लिए, समझ में आया चिल्ड्रन। तो अब ऑक्सीजन हमारा कितना है, ऑक्सीजन भी यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन भी यहाँ पे 2 ही है ना, है ना, 2 ही है ना। अगर जो लोग बोल रहे हैं 2 है तो भैया आप इक्वेशन दोबारा देखो, है ना, और दोबारा आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखो। जो लोग बोल रहे हैं 2 है, इफ़ यू आर सेइंग दैट द ऑक्सीजन आर 3 देन यू आर राइट चिल्ड्रन, बिकॉज 2 तो यहाँ पे हो गया प्लस 1 भी तो है ना। I've told you very clearly that if we are not putting any number in front, that means we are assuming that 1 is there and 1 goes for everything, right? So that means 1 is hydrogen and 1 is oxygen, but already over here हम लोगों ने यहाँ पे 2 है तो 2 into 1 will be 2 only, right? So there is no number change, but oxygen तो यहाँ पे 1 हुआ ना, तो 2 plus 1 3, right? So this side में हमारा ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 हो गया। अब हमें क्या बैलेंस करने की ज़रूरत है, हमें हर एक चीज़ बैलेंस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे तो कुछ भी बैलेंस नहीं है, तो भाई हम लोग यहाँ पे कैसे बैलेंस करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं भाई कार्बन का, है ना। तो कार्बन यहाँ पे 2 है और कार्बन यहाँ पे जो है वो 2 नहीं है, तो भाई ऑक्सीजन हम लोगों ने लास्ट बैलेंस करनी है और हाइड्रोजन हम लोगों ने सेकेंड लास्ट बैलेंस करना है। तो सबसे पहले मैं कार्बन बैलेंस कर रही हूँ यहाँ पे, तो मेरी इंक दोबारा से कम हो रही है, माय गॉड। मुझे सबसे पहले कार्बन बैलेंस करना है बिकॉज हाइड्रोजन सेकंड लास्ट और ऑक्सीजन लास्ट में बैलेंस करूँगी तो मुझे ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैंने यहाँ पे कार्बन बैलेंस कर लिया। अब मेरे यहाँ पे भी 2 हो गया कार्बन, यहाँ पे भी 2 हो गया, पर ऑक्सीजन तो मेरा यहाँ पे 4 हो गया। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, ऑक्सीजन के आगे जो है वो ऑक्सीजन 4 हो गया कि क्या हो गया चिल्ड्रन, मुझे पहले ये बताओ आप, है ना। कितने ऑक्सीजन हो गए मेरे पास यहाँ पे, यहाँ पे मेरे पास जो है ऑक्सीजन 4 हो गए हैं ना, क्योंकि ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो यहाँ पे 2 कार्बन हो गए, 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन हो गया मेरे पास, ठीक है ना। तो मुझे हाइड्रोजन कितने चाहिए, मुझे ऑक्सीजन बैलेंस नहीं करना, पहले मुझे हाइड्रोजन बैलेंस करना है बिकॉज हाइड्रोजन विल बैलेंस सेकेंड लास्ट। तो हाइड्रोजन मेरे पास 4 है तो मैं यहाँ पर 2 लगा दूँगी, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे 2 लगाया तो ये इससे भी होगा, ये इससे भी होगा, तो ये 2 2 से 4 हो गया। तो मेरे यहाँ पे ये बैलेंस हो गया और यहाँ पे ये बैलेंस हो गया। अब मेरे पास कितना ऑक्सीजन है भाई, मेरे पास ये 2 ऑक्सीजन है और ये 4 ऑक्सीजन, दैट मीन्स 6 ऑक्सीजन हो गए मेरे पास, है ना। मेरे पास ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 हो गए टोटल। इस साइड में प्रोडक्ट साइड में जो है वो 6 है, तो यहाँ पर मैं कितना लगा दूँगी, 3 चिल्ड्रन। तो हमने यहाँ पे कितना लगा दिया, 3। तो अब दोबारा से हमारी इक्वेशन जो है वो चेक कर लेते हैं। मैं ये सारा जो है वो ये थोड़ा डिलीट कर I'll rub it all off। तो मैं ये सारा हटा देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर रहे। तो चलो यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ये 2 2 ज़ा 4 हो गया और ये 2 1 ज़ा 2 हो गया, तो 4 और 2 6 हो गया। दैट मीन्स आवर इक्वेशन इज़ बैलेंस्ड, राइट। तो अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन पे आते हैं। सेकेंड लास्ट इक्वेशन है हमारी। अब ये सेकेंड लास्ट इक्वेशन में चिल्ड्रन देखो, मैंने आपको बोला था अभी तक, मैं अब तक बोल के आई, हाइड्रोजन को हम लोग सेकेंड लास्ट और ऑक्सीजन को हम लोग लास्ट में बैलेंस करेंगे। लेकिन कहीं पे अगर आप ऐसी सिचुएशन में अगर आप अटक जाओ जहाँ पे आपको ऑड नंबर्स मिल रहे हो, इंस्टेड ऑफ गेटिंग इवन नंबर्स यू गेटिंग ऑड नंबर्स इन दिस इक्वेशंस लाइक दिस, देन follow this trick which I am following right now. It's one of the tips which I have practiced while solving the equation when I'm solving for myself, so that's the reason I'm giving it to you. तो यहाँ पे ये क्या है, देखो यहाँ पे we have one carbon over here, right, but over here we have 2 chlorine and in this situation in the product side we can see that we have 4 chlorines over here and 1 chlorine over here, that makes the chlorine total 5, right. तो that is an odd number, right. तो आप यहाँ पे किसी भी तरीके से we know that we have to multiply those numbers, whatever the coefficient we are going to put it, that is the one which is going to be multiplying by the subscript, right, with the subscript. तो अब अगर मैं यहाँ पे 3 लिखूँगी, if I'm going to write the 3, तो it's going to be equal to 6, right. If I'm going to write 4, then it will be equal to 8. If I'm going to write 2, then 2 2s are 4, right. So I can't in any way I can't get 5 if I'm writing any number over here. I can't get 5 in total, right. So that's the reason, instead of just मुझे पता है कि carbon is already equal over here, I just have to balance the chlorine. So instead of going for the chlorine, after chlorine मैं जो हूँ मैं यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस करूँगी. When I am going to do that thing, see over here hydrogen we have 4, so I am going to write over here 4 directly. मैंने यहाँ पे 4 डायरेक्टली लिख दिया, right.
I have written 4 over here directly, so it's going to multiply it over here and multiply with this one also. So I have now 4 hydrogen, my carbon is also balanced, now my hydrogen is also balanced, right? Only chlorine is left, so I have 4 chlorine over here, 4 chlorine over here. Understood now? So 4 and 4 is 8. It is something which I can get after putting one coefficient, after the coefficient and subscript getting multiplied together, right? So if I'm putting over here 4, so 4 to is 8, right? And 4 plus 4 8, right? So our equation is balanced. समझ में आया children what I am trying to tell you, right? तो यहाँ पे ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है. कभी कभी क्या होता है, इट हैपन टू वन ऑफ माई चिल्ड्रन, वाई आई ऑलवेज टेंड टू गिव यू द एग्जाम्पल्स और द सिचुएशंस विच हैपन विद माई चिल्ड्रन, बिकॉज आप वो मिस्टेक दोबारा ना करो. सो द थिंग इज़ कि इन द हीट ऑफ द एग्जामिनेशन, इन द excitement of the examination, the children tend to forget these small rules, and when they forget these small rules, they tend to get they find themselves in a kind of like a situation where they are unable to get it out, come out. तो ये उन सिचुएशंस में से एक है. एक ने ऐसे ही किया कि वो जो है वो मतलब हाइड्रोजन के पीछे पीछे, जी हाइड्रोजन को मैं लास्ट में करूँगा, हाइड्रोजन लास्ट में करूँगा, बिकॉज ऑफ दैट रीज़न ही वॉजन एबल टू एक्चुअली सॉल्व 2 ऑफ द सिचुएशंस, केमिकल इक्वेशंस लाइक दिस. सो दैट्स द रीज़न, डोंट गो बिहाइंड, बिकॉज इट इज़ वेरी क्लियर कि आप किसी भी तरीके से ऑड नंबर यहाँ पे आप नहीं लेके आ सकते. अगर आप मल्टीप्लिकेशन में जाओगे तो भी, तो आप इवन नंबर लेके आ सकते हो. तो इवन नंबर लेके आने के लिए इससे बेटर आप हाइड्रोजन के पीछे पढ़ो, पहले आप क्या कहते हैं क्लोरीन के पीछे पढ़ो, आप पहले हाइड्रोजन को सॉल्व कर लो, यू विल बी गेटिंग 1 क्लोरीन आंसर ओवर हियर वेरी इजीली, राइट? तो चलो अब ये लास्ट इक्वेशन है, ये मेरा फर्स्ट मेथड यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा. मैंने आपको बोला था कि मैं आपको 15 इक्वेशंस दूंगी, तो मैंने 10 इक्वेशंस जो है वो हिट एंड ट्रायल के फर्स्ट मेथड में आपको दे दी हैं. ये लास्ट इक्वेशन है. अब मैं जो नेक्स्ट मेथड लेके आऊँगी, ABCD मेथड, वो बहुत ईजी है, और वो जो है वो बड़ी मतलब ये तो छोटे छोटे नंबर्स हैं ना, यहाँ पे 2 3 4 5 6 नंबर्स पे ही ख़त्म हो रहे हैं. 10 हद से 10 पे ख़त्म हो जाएगा, ये वाला 10 पे ख़त्म हो जाएगा. बट जो मैं आगे आपको नंबर्स दूँगी वो कितनी भी बड़ी इक्वेशंस हो, कितनी भी क्या कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस हो, वो नंबर, वो तरीका जो है वो उन पे सब पे अप्लाई होता है, ठीक है? चलो तो चलो अब यहाँ पे हमारे पास सिंपल लिखा हुआ है कि भाई यहाँ पे हमारे पास P4 है, यहाँ पे भी हमारा जो है वो P सिंगल है. यहाँ पे तो P4 है और यहाँ पे जो है P हमारा सिंगल है. मेरा पेन, माई पेन इज़ गॉन, कम्प्लीटली गॉन, ओ गॉड. तो यहाँ पे हमारा P4 हो गया, यहाँ पे हमारा जो है वो P अलोन है, ठीक है ना? ये P1 है. इसमें अगर ये ये 4 P के लिए भी होता तो ये ऐसे ब्रैकेट में होता, लेकिन अभी यहाँ पे ब्रैकेट कुछ भी नहीं है, तो दैट मीन्स ओनली O हैज़ 4 सबस्क्रिप्ट, राइट? तो यहाँ पे तो O10 है, लेकिन यहाँ पे जो है O4 है. तो हमारे पास सिर्फ ये रिएक्टेंट साइड है, तो रिएक्टेंट साइड में सिर्फ O10 ही है हमारे पास. ध्यान से देखो चिल्ड्रन, अगर आप 10 बोल रहे हो तो आपको जो है वो ये वीडियो और इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर से देखने की ज़रूरत है. अगर आप बोल रहे हो O11 है तो दैट मीन्स यू आर वॉचिंग दिस वीडियो केयरफुली. ये 10 हो गया, ये यहाँ पे 1 हो गया, 10 + 1 11, राइट? अब यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास कितना है 3 है, तो दैट मीन्स नथिंग इज़ बैलेंस्ड, राइट? तो अभी हमने सबसे पहले क्या करना है कि चलो यहाँ पे हम लोग अपने P पे आ जाते हैं, है ना? तो P हो गया हमारे पास, यहाँ पे हम लोग 4 लिख देते हैं, ठीक है? अब ये मेरा कोएफिशिएंट हो गया 4, तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा. तो दैट मीन्स नाउ आई हैव 12, राइट? 4 3 4 12, है ना? 12 अब मेरे पास H हो गया. P कितना हो गया मेरे पास 4, और O कितना हो गया, चलो मेरे पास O 16 हो गया. तो यहाँ पे मेरे पास O कितना है, O मेरे पास है 11, और P मेरे पास है 4, और H मेरे पास है 2. तो यहाँ पे तो मेरा H जो है वो 12 होना चाहिए, और O जो है वो 16 होना चाहिए, और P तो चलो मेरा बैलेंस है, ठीक है ना? तो अब हम लोग 12 कैसे लेके आएंगे? इसका मतलब हमें यहाँ पे H को अगर हमें 12 लेके आना है तो दैट मीन्स हमें यहाँ पे 6 लगाना पड़ेगा, है ना? तो 6 × 12 हो जाएगा, और O कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, O हमारा 6 हो जाएगा. तो 10 + 6, हाँ, तो 10 + 6 हमारा O हो जाएगा 16. O हमारा हो गया 16, और हमारा ये हो गया हाइड्रोजन हो गया हमारा 12, ठीक है ना? तो अब सब बैलेंस है, O 16 P4 हाइड्रोजन 12. नाउ समझ में आया चिल्ड्रन हमें कैसे बैलेंस करनी होती है? नाउ टेक अ गुड लुक एट दिस इक्वेशंस. प्रैक्टिस एज मेनी टाइम्स एज यू कैन. स्टे होम, स्टे सेफ. प्रैक्टिस करके ही आपको केमिकल इक्वेशंस आएंगी चिल्ड्रन. आई होप यू गाइस आर गेटिंग इट. मैं और भी इक्वेशंस लाने की कोशिश करूँगी प्रैक्टिस करने के लिए.
और डू रिमाइंडेड, प्लीज़ फील फ्री टू पॉज प्ले एंड रिमाइंड एज मेनी टाइम्स एज यू वांट। इसका फर्स्ट पार्ट भी देखो, और सबसे पहले तो रूल्स एंड रेगुलेशन ज़रूर देखना चिल्ड्रन। इफ़ यू आर नॉट सीइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस तो कोई फ़ायदा नहीं है, ये केमिकल इक्वेशन सॉल्व भी करनी आगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप वहाँ पे अटकोगे ही अटकोगे। जैसे मेरे चिल्ड्रन अटके थे, वो बहुत सारी जगह पे अटके थे, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने केमिकल रूल्स जो थे वो फॉलो नहीं किए थे। कईयों की तो कॉपियाँ ही खो गई थी। तो चलिए, बी होम, बी सेफ एंड प्रैक्टिस दिस। दिस इज़ एलिस रॉथ साइनिंग ऑफ।